घर का इंटीरियर करते कुछ ऐसी गलतियां हम कर देते हैं कि हमारा घर चीप दिखने लगता है। चीप पैसों के लिए नहीं बोल रहा, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता है। हम सब पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं, सारे पैसे उसमें लगाते हैं, फिर भी हमारा इंटीरियर ट्रेंडिंग नहीं रहता है, लग्जरियस नहीं दिखता है। सबसे पहली चीज क्या है, वो भी आपके लाइट फिक्सचर्स होते हैं। फैन हो गया, स्विचेस हो गए, या चैंडलियर हो गया, झूमर हो गया, या लाइट्स जो भी हम लगाते हैं, टेबल लैंप हो गया, मतलब लाइट्स की जितनी आइटम है जिनसे लाइट आने वाली है उन पे आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो आपके घर को एक अलग ही लुक दे देते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारे स्विचेस क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा वाइट स्विच, भले एक ही प्राइस में हमें दूसरे कलर्स मिल रहे हो तो वाइट रखते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, स्विचेस में थोड़ा इन्वेस्ट करना है। आजकल काफी डिजाइन के स्विचेस आ गए हैं, वो लगाइए, कलर्स में जाइए। वैसे ही फैन है जो, तो सिंपल फैन मत उठाइए, डिजाइनर फैन उठाइए। आजकल बहुत डिजाइन के कलर्स के आपको फैन देखने को मिलेंगे। फिर आपको जो टेबल लैंप्स हैं या चैंडलियर हैं, झूमर हैं, तो इन पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके घर को एक नया लुक देते हैं, ट्रेंडी लुक देते हैं, ना कि आपके घर को चीप दिखाते हैं। आपको अगली चीज क्या करनी है, आपको जो हमारा एंट्री वे होता है उस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जैसे ही कोई अंदर आएगा सबसे पहली चीज क्या होती है, हमारी एंट्री अच्छी दिखनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले स्वागत के लिए क्या, शू रैक रखा होता है जो ओपन पड़ा होता है, शूज इधर से उधर पड़े। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो आपके घर को चीप दिखाती है। आपको करना क्या है, एक क्लोज ड्रॉअर सा ले लो, रेक्टेंगुलर रखो और क्लोज वो होना चाहिए। उसके ऊपर आप डेकोर आइटम्स रख सकते हो, प्लांट्स रख सकते हो, जो आपके शूज वगैरह भी उसके अंदर रहेंगे और देखने में वो एक सोफिस्टिकेटेड सा लगेगा, एलिगेंट सा लगेगा। तो ये चीज जरूर करना, शू रैक्स ओपन कभी नहीं लेने। अगली चीज क्या करते हैं जो हमारे घर को चीप दिखाते हैं, सबके घर में मोस्टली मैंने देखा है, जो प्लांट्स होते हैं, जो लाइव प्लांट है उसको छोड़ के लोग क्या करते हैं, फेक प्लांट अपने घर में लगाते हैं। फेक प्लांट से होता क्या है, लोग सोचते हैं बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन उससे और घर चीप दिखने लग पड़ता है, क्योंकि वो फेक प्लांट फेक से भी ज्यादा फेक दिख रहे होते हैं। जब भी आपको अपने घर में प्लांट्स लगाने हैं, लाइव रखो। मैं तो रिकमेंड करता हूं लाइव रखो, उससे काफी बेनिफिट्स भी होते हैं और आपके घर को अलग लुक वो दे देंगे, ट्रेंडी लुक दे देंगे। लेकिन काफी लोगों को होता है कि इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, ये सब दिक्कत रहती है। तो आप फेक प्लांट्स की तरफ जा सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करो, क्योंकि फेक प्लांट्स भी एक ऐसे बजट में रहते हैं जो बिल्कुल रियल से दिखते हैं, बस उसके लिए बजट आपको हाई करना पड़ेगा। और मैं रिकमेंड करूंगा, जितने ओवर साइज प्लांट्स रखोगे, जितने बड़े बड़े प्लांट्स रखोगे, उतना घर बड़ा और लग्जरियस दिखता है, ट्रेंडिंग दिखता है। भले वो फेक प्लांट हो, भले वो लाइव प्लांट हो, तो अपने घर में प्लांट्स जरूर ऐड करना। भले वो एंट्री एरिया हो, बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, प्लांट्स आपके घर को एक अलग ही लुक दे देंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं। अगली चीज क्या करनी है, जो भी हमारी फॉल सीलिंग होती है उस पर ज्यादा हैवी डिजाइन मत करो, वो बहुत पहले बंद हो चुके हैं। 2022 से हैवी डिजाइन इतने ज्यादा ट्रेंडी नहीं दिखते हैं, ना उसमें ये लाल पीली काली लाइट्स आपको रखनी है। आपको करना क्या है, सिंपल डिजाइन रखो, प्लेन फॉल सीलिंग रखो, उस पर जो प्ले करना है वो आइटम्स के साथ करो। जैसे मैंने कहा, फैन पे खर्चा कर लो, चैंडलियर झूमर पे खर्चा कर लो, लाइट फिक्सचर पे खर्चा कर लो। अगर आपको थोड़ा हैवी डिजाइन चाहिए तो उसको कर्व्स दो, कर्व्स जितने ज्यादा रहते हैं उतना एलिगेंट सा आपका रूम लगता है। तो मेरे ख्याल में आपको कर्व्स अपनी फॉल सीलिंग में देना है। और कभी भी पीवीसी की फॉल सीलिंग मत करवाना, बहुत बोरिंग और चीप सी लगती है। आपको जहां तो पीओपी की करवानी है, जहां आपको करवानी है जिप्सम की सिंपल डिजाइन। ये अगली चीज आपको करनी है। अगली चीज क्या होती है जो हमारे घर को चीप दिखाती है, वो है जो पीवीसी। पीवीसी बहुत 3-4 साल पहले बंद हो चुकी है। जिनके घर पे अभी पीवीसी जो अभी लगा रहे हैं, तो वो इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं दिखती है, वो आपके घर को चीप दिखा सकती है। वैसे लोवर्स हैं, क्योंकि ब्राउन कलर के लोवर्स या पीवीसी पैटर्न वाली वो नहीं अच्छी लगती है। साथ ही साथ वॉलपेपर, लोग वॉलपेपर पे इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको डिजाइन नहीं मिलती है अच्छे, और वो वॉलपेपर बहुत क्रीपी चीप आपके घर को बना सकता है। आपको सिंपल रखना है, मोल्डिंग करवाइए। मोल्डिंग एक ऐसी चीज है जो सालों से चलती आ रही है और वो हमेशा एलिगेंट और ट्रेंडिंग रहेगी। तो उसको मोल्डिंग करवाइए, बस उसको उसी पेंट कलर में करवाइए जो आपकी दीवार का पेंट रहने वाला है, उसी कलर में आपकी मोल्डिंग रहनी चाहिए। जहां आप थोड़ा इन्वेस्ट करके HDHMR की पैनलिंग करवा सकते हो, जिसपे आप ड्यूको या पीयू करवा दीजिए। थोड़ा खर्चा होगा लेकिन आपके घर को ट्रेंडी वो बना देगा। तो वॉल पैनल में बहुत ध्यान लेके चलना। मैं तो रिकमेंड करता हूं आप क्या करिए, पेंट्स करवाइए, पेंट ही रखिए, सिंपल पेंट रखिए, उसके ऊपर आप डेकोर आइटम्स लगा लीजिए, पेंटिंग्स लगाइए, कोई पीसी सेंटिक पीसी वो एक
यूनिक लुक आपके घर को दे देगी। अगली चीज इसी में होती है, दीवारों पे अगर डार्क कलर रखोगे तो आपका इंटीरियर बहुत खराब दिखने वाला है, क्योंकि डार्क कलर्स में सिर्फ वो डार्क कलर दिखेगा जो हम पीसीस, जो आर्ट, जो कुछ भी होम डेकोर की आइटम्स रखनी है उन पे किसी की नजर नहीं जाने वाली। तो हमेशा आपको क्या करनी है, अगर आपको अपने घर में ट्रेंडीनेस लानी है तो जो आपकी पीछे की दीवारें होंगी या तो वाइट रखिए या तो करिए न्यूट्रल पेस्टल कलर्स। न्यूट्रल पेस्टल कलर रखोगे, म्यूटी टोन रखोगे तो होगा क्या, जो भी आप आइटम्स लाओगे जैसे प्लांट हो गए, जो आपके लैंप्स हैं, जहां आर्ट है, वो दिखेगी। आपकी दीवारें प्लेन है, वो एक स्क्रीन का काम करेंगी और जो भी आइटम्स होंगी वो सामने रहेंगी, तो वो आपके घर को एक नया लुक दे देंगी, ट्रेंडी लुक दे देंगी, ना कि चीप दिखाएंगी। अगली चीज होती है जो डोर वगैरह है हमारे, मोस्टली क्या देखा होगा आपने, डोर ब्राउन कलर का डोर चलता आ रहा है, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, हर चीज में ब्राउन दिखता है, तो आप फर्नीचर ब्राउन। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं कि कुछ नए 2024-25 की चीजें ऐड करो यार। आजकल काफी चीजें हैं जो कलरफुल में आ रही हैं, मतलब आप एक थीम रखो पूरे रूम की, बस जो एक फर्नीचर है वो आप कंट्रास्ट कर लो, हाईलाइट कर लो, तो वो बहुत अच्छा लगता है। डोर्स को जरूरी नहीं है कि आप ब्राउन रखो, आप उसको ग्रे रख सकते हो, वाइट रख सकते हो, बेज रख सकते हो, तो वो एक अलग लुक आपके घर को दे देगा। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली लोगों के घर में आपको ब्राउन डोर दिखेंगे, भले वो माइका से हैं, भले पीयू ड्यूको किया हुआ है, तो ब्राउन इतना ज्यादा ट्रेंडी आपके घर को नहीं दिखाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगली चीज आपको क्या करनी है, घर में कर्टन्स हमेशा सॉलिड रखना, बेज, ग्रे या और इसी फैमिली के कलर्स लगाना, तो वो आपके घर को एक अलग लुक दे देंगे, ना कि कलरफुल प्रिंटेड वाले। और जहां से खिड़की शुरू हुई है वहां से आप कर्टन यूज करोगे वो अच्छे नहीं लगते, ऊपर से नीचे तक कर्टन होने चाहिए। और सॉलिड कलर रखोगे तो मतलब वो एक हाईलाइटेड सा नहीं रहेगा, वो आपके रूम के साथ जाने वाला है। तो रूम अगर इस समय 2025 में ट्रेंडी दिखाना है तो आपको पेस्टल कलर्स के साथ जाना पड़ेगा। और काफी लोगों के कमेंट्स होते हैं कि सर 2026 में ये चेंज हो जाएगा, 2027 में, वो तो होगा। हर साल ट्रेंड्स चेंज होते हैं, इंटीरियर आइडियाज चेंज होते हैं, बट आपको इस समय अगर रेनोवेट करना है या डिजाइन करना है तो आपको इस हिसाब से चलना पड़ेगा। और इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ चीजों को आपको कलर टोन्स रखने का तरीका प्लानिंग करोगे तो उसी पैसे में आपका घर ट्रेंडी और लग्जरियस हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी एक प्रो टिप आपको दूं, आपकी जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटीरियर डिजाइन में। अगर वो ज्यादा डार्क या अलग अलग कलर्स आपने ऐड कर लिए तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो आपके घर को चीप दिखा सकती है। आपको करना क्या है, मैं तो रिकमेंड करता हूं व्हाइट टाइल रखिए जिसपे रेशियो हो गोल्डन या ब्लैक के, या प्योर व्हाइट रखते हो तो आपका घर एकदम निखर के आएगा, क्योंकि बाकी आइटम्स जो होंगी हाईलाइटेड होंगी, ना कि आपकी फ्लोरिंग। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे इंटीरियर में, और उसी पे डिपेंड होता है कि हमारा घर ट्रेंडिंग होगा या चीप दिखेगा। तो कुछ अगर ऐसी लाइट रहती है, व्हाइट कलर में जो लाइट रहती है घर में, तो वो उतनी ज्यादा ट्रेंडी नहीं लगती है। आपको करना क्या है, अगर आपको घर अपना अंदर से बाहर से ट्रेंडी दिखाना है तो आपको केल्विन कम करना पड़ेगा। अब केल्विन क्या है, ये ग्राफ देखो, 2700, 3000 ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी लाइट क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। आपको करना क्या है, अपने घर में वार्म टोन देनी है। तो वार्म टोन कैसे आएगी, मेरा जो फेवरेट है वो है 2700 केल्विन। जो भी आपको लाइट लगवानी है, अपने एलईडी लगवा रहे हो, वो लगा रहे हो, तो आपको वो 2700 रखनी है। कुछ येलोइश फील आपको वार्म फील देगी, जो घर को मेरे ख्याल में तो ट्रेंडी और लग्जरियस बना देती है। थोड़ी बहुत आप टास्क लाइट रख सकते हो। टास्क लाइट कौन सी होगी, जो 3000 होगी, 3500 होगी, उससे ज्यादा वाली होगी टास्क, जो ऑफिस वगैरह में लगती है। घर में आपको थोड़ा वार्म टोन रखने, जो आपको घर को लग्जरियस दिखाएगा। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो इस समय ट्रेंड में चल रहा है, वो है 3D वॉल पैनल्स। अब सब बोलेंगे सर 3D वॉल पैनल तो 2 साल पहले भी थी, 3 साल पहले भी थे, लेकिन नई नई चीजें उसमें ऐड ऑन होते जा रही हैं। तो मैं बताता हूं क्या है। देखो, 3 किस्म से आप अपने घर में 3D पैनल्स लगवा सकते हो। सबसे पहला है पीवीसी का आता है, जो पीवीसी का, एमडीएफ, जिप्सम, ये 3 चीजें, इनके आपको पैनल मिल जाएंगे। इसमें एचडीएचएमआर भी जोड़ लो। लेकिन करना क्या है, जब भी आपको 3D पैनल्स बनाने हैं, जितनी ज्यादा उसकी डेप्थ होगी, मतलब जितना वो मोटा होगा, भले वो पीवीसी है, एमडीएफ है या जिप्सम है, उतना ज्यादा वो ट्रेंडी लगेगा। और उसमें करना क्या है, आपको वेव्स बनानी है, मतलब आपको वेव्स लुक देनी है, या ज्योमेट्रिक शेप कोई भी, या फ्लोरल डिजाइन,
कोई भी आप देते हो तो इस समय 2025 में वो एरिया ट्रेंडी लगने वाला है। तो इसमें लिविंग रूम, आपका जो लॉबी का एरिया, जो एंट्री वॉल, उसमें ये अच्छा लगने वाला है। बेडरूम में ये अच्छा नहीं लगेगा। आपको इसको लगाने लिविंग रूम में कुछ ऐसे डिजाइन बनाओ, जहां कुछ ऐसे डिजाइन बनाओ। इसमें मटेरियल देखो, सबसे सस्ता कौन सा है? पीवीसी। अगर पीवीसी के 3D पैनल लगवाते हो वो आपको कुछ 90 रुपए पर स्क्वायर फीट में अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लगवाते हो एमडीएफ, एचडीएचएमआर या जिप्सम, ठीक है, वो आपको 100 से शुरू होंगे, 350 400 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ जाएंगे। और ये बहुत रिच और लग्जरियस लुक आपकी दीवारों को देने वाले हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे रूम में वार्डरोब बनाते हैं और मोस्टली 60 to 70% लोग क्या करते हैं, वार्डरोब ऊपर से 2 फुट जगह छोड़ देते हैं। तो वो आपके घर को चीप दिखा सकता है, क्योंकि ऊपर की जगह बहुत खाली सी, वियर्ड सी दिखती है, डस्ट भी रहती है, मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है और अच्छी नहीं दिखती है। भले आप छोटी वार्डरोब बनाओ, मतलब विड्थ में वो छोटी कर दो, लेकिन ऊपर से नीचे तक आपकी वो वार्डरोब रहनी चाहिए। वो ट्रेंडी भी लगेगी और लग्जरियस भी। कभी भी उस वार्डरोब पे ऐसे वुडन शेड्स वाले माइका या लेमिनेट मत लगाना, प्लेन लेमिनेट रखो। मैंने कहा अगर बेडरूम में बना रहे हो सेम फैमिली का कलर यूज करना, मतलब पेस्टल शेड्स यूज करो। भले एक्रेलिक में जाओ, भले माइका में, प्लेन रखोगे, हैंडल लेस रखोगे, बहुत ट्रेंडी इस 2025 में वो लगने वाली है। हैंडल्स भी मत उसमें यूज करना। तो ये चीज भी आपको करनी है। अगली चीज क्या होती है, वॉलपेपर हम लगाते हैं। सबसे अच्छा सस्ता वॉल पैनल हमारा क्या है? वॉलपेपर। लेकिन वॉलपेपर में अगर आप हैवी टेक्सचर्स, हैवी कलर्स, कुछ ऐसे वॉलपेपर लगाओगे तो वो आपके घर को चीप या सस्ता दिखाएगा ही दिखाएगा। आपको अगर वॉलपेपर लगाना है तो आपको वॉलपेपर में क्या करना है, आपको सिंपल पेस्टल्स में जाना है और जितने बड़े बड़े पैटर्न्स उसमें होंगे तो वो अच्छे लेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स आप देखो, ऐसा कुछ आप वॉलपेपर यूज करते हो तो इस समय वो ट्रेंडी भी है और ट्रेंडी रहेगा भी। ठीक है, जो वो हैवी पैटर्न वाले, कलर वाले, वो ट्रेंड चला गया। आपको कुछ ऐसे वॉलपेपर यूज करने हैं, इनको आप अपने लिविंग रूम में, बेडरूम में, कहीं भी यूज करोगे तो आपके घर को वो ट्रेंडी ही दिखाने वाले हैं।